हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल का दिन। कल बजट है, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए जो भी हमने लास्ट वीडियो बनाया था, बजट की स्ट्रैटेजी और कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों चीज़ें। कल मेरी फ्लाइट रहेगी तो मैं बजट टाइम पे अवेलेबल नहीं रहूँगा फॉर कमेंटिंग और टेलिंग यू एनीथिंग। सो आज जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप प्लान कर लेना, अपना रिस्क मैनेज करके चलना। सबसे पहली चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट्स जो है फिर से फिजल आउट हो रहे हैं। हाई पे सेलिंग हुई है। ये 100 पॉइंट ऊपर थे जब हम क्लोज हुए थे उस टाइम पे, करीब करीब। तो वहां से ये नीचे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट भी नीचे आए थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन रहा है फिर से कि ग्लोबल मार्केट्स जो रैली हमें लगा कि स्टार्ट होगी वो फिजल आउट हो रही है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज है वॉलेटिलिटी 28 चल रही है यूएस की, जो कि ऑलरेडी बहुत हाई है। वॉलेटिलिटी मतलब हाई एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट शांत नहीं रहने वाले यूएस में भी, मतलब ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे। इंडियन मार्केट में देखेंगे तो आज जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी थी। एडवांस 44, डिक्लाइन 6। बजट के पहले ये अपना माहौल था और ज्यादातर स्टॉक ऊपर बंद हुए। कुछ स्टॉक थे जो नीचे की तरफ खींच रहे थे, जैसे कोटक, इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया, एचयूएल। तो कंज्यूमर स्टॉक थोड़ा नीचे थे। मेटल में हाई लेवल से सेलिंग आई थी, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ स्टॉक होल्ड करने में कामयाब रहे। कुछ स्टॉक हाई पॉइंट पे बंद हुए। तो टेक में काफी अच्छी रैली आई थी। लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कि टेक का एक बाउंस आने का ड्यू है। वो बाउंस हमें मिला, बहुत तगड़ा बाउंस मिला। और बैंक में कुछ बैंक्स ने बाउंस दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स का बाउंस जो है वो इतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि कुछ बैंक ज्यादा ऊपर थे, कुछ बैंक नीचे खींच रहे थे। तो बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे स्टोरी है कि बैंक ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे, तो मतलब क्या प्लान है, क्या गिराने वाले हैं। तो ये थोड़ा सोच के चलिएगा आप। दूसरी चीज है, अगर इंडेक्स मूवर में जाएंगे तो यहाँ पे इन्फी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, तो काफी मिक्स बैग था। लेकिन इन्फी, रिलायंस ये दो मेजर बिग मूवर्स थे जिन्होंने ऊपर की तरफ खींचा। एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली अच्छा वेटेज है। तो ये 2-3 स्टॉक थे, 4 स्टॉक थे जिन्होंने मेजर पुलिंग की। डेफिनेटली ये अच्छे खासे स्टॉक हैं जिसको हम मानेंगे कि ऊपर की तरफ खींच रहे थे। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। 41,000 करोड़ लास्ट टाइम जनवरी में कब 41,000 करोड़ की सेलिंग आई थी मुझे याद नहीं है। तो दिस इज ह्यूज। आप देख रहे हैं डीआईआई की कोई बाइंग नहीं, तो बाइंग कौन कर रहा है, कौन होल्ड करके रखा है? बजट के हल्ले में रिटेलर जो कन्विंस हो चुका है वो बोल रहा है खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। तो अगर आपको लगता है रिटेलर में इतना पावर है कि मार्केट को वो रोक सकता है गिरने के लिए, नहीं। फॉर सम टाइम दे कैन डू इट। कुछ समय तक कर सकता है, कोशिश कर सकता है, कोशिश कर सकता है। ये बात, मतलब ये शब्द बोलना सही होगा। लेकिन हाई लेवल पे एग्जिट कौन कर रहा है? एफआईआईज कर रहे हैं। डीआईआईज भी बाय उतना नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,000 करोड़, मतलब इनको काउंटर करने के लिए भी बाइंग डीआईआईज नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? लोकल रिटेलर्स, छोटे मोटे ट्रेडर्स टीवी देख के कूद रहे हैं। और टीवी वाले एकदम पंटरबाजी पे आ चुके हैं। और कब सब माल पकड़ा देंगे रिटेलर को और कूद के निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बी वेरी कॉशियस। अगर मार्केट में बाउंस आता भी है, उसकी उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। तो ये डेटा बदलना पड़ेगा उसकी ड्यूरेबिलिटी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा आप एक शब्द में सुन लो, एफआईआई डेटा बहुत ही खराब है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। अगेन 300-400 लेवल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे हम जब तक हैं कोई भी अच्छा साइन नहीं है, जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलेंगे। और मेरे हिसाब से 17,600, ये वाला जो रेड कैंडल है बड़ा वाला, इसके ऊपर ही एक अच्छी बाइंग आएगी। और अगर हम किसी भी तरह से ये जो गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, काफी इनवर्स हैमर बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो आज का लो था 260, किसी भी केस में 260 250 के नीचे हम जाएंगे तो हम 16,800 की तरफ मूव करेंगे। तो कल के लिए बड़ा वाइड रेंज मेरे हिसाब से है। मॉर्निंग में हो सकता है हम थोड़े नीचे रहें, फिर बाउंस करें और फिर हम क्लोजिंग में नीचे आए। सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। लेकिन मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूएस फ्यूचर डाउन है, तो हम हो सकता है नीचे जाएं पहले और फिर हम ऊपर जाएं बजट स्पीच के बाद 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। और फिर क्लोजिंग में हो सकता है हम फिर से फॉल दिखाएं। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन 3 बजे के बाद हम जिस तरफ मूव करेंगे, 2:30-3 बजे के बाद, वही डायरेक्शन अगले दिन भी कंटिन्यू रहने वाली है, ये मेरा अंदाजा है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर जाने में अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 37,970 पे क्लोजिंग है। हमारे जो एक क्लियर स्काई जोन, मतलब एक सेफ जोन है, उसके लिए तो आपको ये वाला हाई भी पार करना पड़ेगा 38,400 का। और मेरे हिसाब से जो एक अच्छा अपसाइड स्टार्ट होगा वो होगा
38,700 800 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हम एक अच्छा मूव देखेंगे कम से कम 40,000 40,500 तक। अब खतरा किधर है? खतरा ये जो ये ब्लू लाइन है 37,500 के नीचे जाने पे हम एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा रिवर्सल वापस के नीचे, ये बड़ा शार्प आएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट होगा 36,400 और फिर उसके बाद आपके दूसरे टारगेट्स इस एरिया पे होंगे जहाँ पे फंड मिली थी आपको, सप्लाई भी है, आप देख सकते हैं हर बाउंस पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी डिमांड थी, तो इस एरिया में 37,000। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 36,530 और आपका दूसरा है 35,500। तो ये दो लेवल पहले टेस्ट होंगे, लेकिन ओवरऑल ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा नीचे की तरफ, ये एक बड़ी चीज होगी बजट के बाद, क्योंकि बजट के कारण हमने बहुत दिन तक इसको डिनाई भी किया था, तो ये आपको ध्यान देना है। अब उसके अलावा आईटी की बात हमने की थी कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, बाउंस तो अच्छा हुआ है, अब देखते हैं ये कंटिन्यू होता है नहीं होता है। यूएस में टैक्स सेलिंग तो नहीं हो जाएगी, तो अगर यूएस में टैक्स सेलिंग नहीं होती है तो हो सकता है आईटी ठीक ठाक करे, इसको संभालने में, निफ्टी का संभालने में काम करे, और बैंक नीचे की तरफ ड्रैग करें, या दोनों उठा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आईटी एक बार फिर से जो ये लाइन हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, इस लाइन को नीचे से टेस्ट करना चाहिए 35,500 का लेवल, तो यहाँ से 700-800 पॉइंट का और बाउंस आ सकता है, ठीक है। डाउन साइड में आपका जो सपोर्ट है 33,200 है। तो कल बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन है, तो आप ये छोटे मोटे लाइन वाइन काम नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट है आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना जाइए, छोटे मोटे कैपिटल से ट्रेड करिए, आप फील लेने के लिए ट्रेड करिए। आप पैसे बनाने जाएंगे यार आज तो मैं गेम पलट दूंगा, अपनी जिंदगी पलट दूंगा, बिल्कुल भी वो दिन नहीं है, कल का दिन बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को आपको बेटर मूव मिले, लेकिन कल का दिन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा खतरा है, और रिवॉर्ड जो मिलेगा वो आपको नॉर्मल एक्सपायरी में भी वैसा रिवॉर्ड मिल सकता है, तो इतना बड़ा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके अलावा हम बात करेंगे ऑटो, तो ऑटो ने एक बड़ा अच्छा मूव दिखाया है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है आपका जो टारगेट है यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2% और रैली आ सकती है। फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो आरएसआई में अभी फिलहाल नहीं निकल के आ रही है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न अच्छा है, रिवर्सल अच्छा है, और अगर हम जो रिसेंट के हाई थे 11,730 ये सब ब्रेक करते हैं तो हम जाएंगे 12,100, तो यहाँ से 3-4% का मूव भी आ सकता है। तो ऑटो में अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ऑटो में अच्छा मूव आएगा फॉर श्योर, क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर भी होते हैं, तो उससे लोगों की जेब में कुछ पैसे जाएंगे, या टैक्स रिलीफ। देखिए पॉपुलिज्म जो होता है वो कॉर्पोरेट के फेवर में ज्यादातर नहीं होता है, बैंक्स के फेवर में ज्यादातर नहीं होता है, तो देखना पड़ेगा कि यार पॉपुलिस्ट मेजर्स तो नहीं आएंगे, चुनाव भी है सर पे, और आगे चल के चुनावों में थोड़ी सी रूलिंग पार्टी को टेंशन भी है, तो सोच रहे हैं ये बजट में हम पॉपुलिज्म पे बहुत जोर दें, पब्लिक के वेलफेयर पे, उनको कुछ उनके जेब में पैसे जाएं, इन सब चीजों पे, उनसे कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन बैंकों पे और जो एक हैबिट, एक कल्चर होता है वो डैमेज होता है, जो कहते हैं ना उधार लेके पटाने का कल्चर, तो वो चीज बहुत खराब है पॉपुलिज्म में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें कि सरकार इस बारे में क्या बोलती है। मोस्टली ये फार्मर रिलेटेड, आपका छोटे मोटे लोगों के, जो छोटे लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उनसे रिलेटेड काफी कुछ इंसेंटिवाइज कर सकती है सरकार, मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं कल क्या होता है। फिर भी एग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होना है आपको, बस ये समझ लीजिए आप। ओवरऑल अगर स्टॉक्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक आज पलटी मारी इसने, तो हमारे जो ब्रेकआउट लेवल था उससे नीचे आ गया, वापस फेल हो गया, तो ब्रेकआउट इसको नहीं मानेंगे हम। ब्रेकआउट लेवल 940 950 का था, इसके ऊपर आपको अच्छा अप मूव मिलता कम से कम 70-80 रुपए का, तो इससे गया ही नहीं, वहां पे ब्रेकआउट करने ही नहीं गया। आईआरसीटीसी ठीक ठाक मूव दिया था, लेकिन अभी इसको कल भी आप देखो क्या करता है ये। अगर ये 914 ये एरिया ब्रेक कर जाए, आई डोंट नो करेगा नहीं करेगा, क्या रीजन इसको मिलेगा, लेकिन अगर ये 914 ब्रेक कर गया, अभी लग रहा है, और आप या फिर आप ऐसा कर सकते हो, लॉन्ग करना 840 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग करो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हो गया, और अगर 920 भी क्रॉस कर गया तो ये एक अच्छा अप मूव दिखाएगा। लेवल्स हम नहीं बता सकते, 1020 1040 जा सकता है, लेकिन एक अच्छा मूव दिखाएगा। देखते हैं कि इतना मोमेंटम इसको मिलता है नहीं मिलता, फिलहाल मोमेंटम अभी नहीं है ये जो एरिया है, लेकिन जितना ये कंसोलिडेशन लंबा चलेगा उतनी उम्मीद है कि एक अच्छा बड़ा मूव की प्रिपरेशन चल रही है। तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा, आपका 920 930 के ऊपर या फिर आपका 780 के नीचे, दोनों साइड अच्छा खासा एक्सपेंशन होगा, ये मुझे लगता है। टाटा मोटर ने एक अच्छा मूव दिया है, तो फिलहाल के लिए इसको हम ब्रेकआउट ही लेंगे, और ये नए हाई बना सकता है, तो जो आप लास्ट टाइम 528 का हाई था, ये ब्रेक होता है तो 550 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। बहुत अटेम्प्ट्स हुए हैं, बहुत कोशिश हुई है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है 500 के आसपास रखो, 500 502 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसको ऊपर की तरफ रन करना चाहते हो, ट्रेल करना चाहते हो। उसके अलावा हम देखेंगे हाउसिंग में HDFC थका पड़ा हुआ है, क्या है इसमें कुछ खबर है नहीं है,
मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कुछ मिलेगा इंसेंटिवाइज, अगर हाउसिंग सेक्टर को कुछ मिलता है तो डेफिनेटली ये भागेगा, लेकिन अभी फिलहाल लगता है ऐसा कुछ तो गुआहाट नहीं है, तो ये थका बैठा हुआ है। उसके अलावा एल&टी के रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, फिर भी एल&टी होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1890 को होल्ड करता है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसका 1950 1970 तक के टारगेट्स। तो काफी सारे निफ्टी के स्टॉक हैं जो ऊपर की तरफ इसको खींच सकते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन बस यही है कि बजट में ऐसा कुछ ना आ जाए, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो टैक्स वैक्स ऐसी कुछ चीज आ जाए जिसके कारण मार्केट का मूड खराब हो जाए। बस यही एक डर है मार्केट में। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है फाइन प्रिंट्स में, तो मार्केट हो सकता है रैली करे, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो अगर सरकार टैक्स वैक्स कुछ एक लाती है तो प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो बी वेरी केयरफुल, जब तक स्पीच ना खत्म हो जाए तब तक आप प्री डिसीजन मत लो कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल इन दैट। एंड एक बार बजट का काम हो जाता है तो वेडनेसडे थर्सडे आपको अच्छा मूव मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कल 2 बजे के बाद ट्रेड लीजिए, 1 बजे के बाद ट्रेड लीजिए, या फिर आप फिर वेडनेसडे का वेट करिए, ये सबसे बेस्ट होगा। और प्रीमियम्स बहुत हाई है तो डिके भी बहुत हाई होगा। 2-2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद प्रीमियम डिके बहुत ही ज्यादा हाई होगा, और जो प्रीमियम्स है नॉर्मलाइज होंगे आपको वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद। उसके बाद प्रीमियम आपको ठीक ठाक मिलेंगे, तो आपको मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज प्रीमियम बहुत हाई है, तो आप अगर जो बैंक निफ्टी मूव हो रहा है लेकिन प्रीमियम में आपको कुछ खास पैसे नहीं बनेंगे, डिके ही डिके होगा, तो कल ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई होप ये गाइस आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको करना क्या है। आपको बेसिकली थोड़ा सा वेट करना है, आपको ब्रेकआउट पॉइंट्स का वेट करना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी। आईटी में फिलहाल स्टॉप लॉस जो रिसेंट के लो थे उसको मान के आप टारगेट लगा सकते हो 35,500 का, मतलब 2%, 3%, 2 to 3% और अपसाइड आ सकता है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं। और जो हेज करने वाले लोग हैं, जिनको हेज भी करना है, मेरे हिसाब से बेस्ट होगा 50-50 हेज करो। अगर आप 70-30 बुलिश ज्यादा हो चुके हो और आज गैप अप मिला था, अगर कल फिर आपको मॉर्निंग में गैप अप दिखता है, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली अपने जो हेज है उसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, बजट के पहले। और अगर आपको कल मार्केट मॉर्निंग में डाउन मिलता है, तो अगर आप ज्यादा पुट में हो तो थोड़ा 50-50 कर लो, पुट से निकल के थोड़ा सा कॉल भी ले लो, ताकि आप हेज्ड रहो प्रॉपरली। ये मेरी सलाह होगी, बाकी आपकी मर्जी, आप अपना प्लान बनाइए जैसा है, और ट्रेड सेफ एंड ट्रेड विथ लेस कैपिटल। थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।